टुडे वी डिस्कस लेक्चर 3 कोवलेंट कंपाउंड्स। ठीक है बेटा, इसको हम क्या नेमिंग दे सकते हैं बेटा? एक और कोवलेंट बॉन्ड, लेविस, लैंगम्यूर, लैंगम्यूर कंसेप्ट। इसको डिस्कस किया था बेटा 1919 के अंदर, 1919 में। क्या डिस्कस किया गया बेटा यहाँ पे 1919 के अंदर? इसको डिस्कस किया गया था। क्या डिस्कस किया गया बेटा? जब कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, क्या करता है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, तो हम क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे 1919 इसको डिस्कस किया गया था। क्या डिस्कस किया गया था? बॉन्ड फॉर्म, द बॉन्ड formed between the two atoms, by mutual sharing of electrons between them to complete their octet or duplets in case of elements having only one shell। क्या डिस्कस किया बेटा यहाँ पे? बॉन्ड कब फॉर्म होंगे यहाँ पे? जब इलेक्ट्रॉन जो है अपने म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हो। म्यूचुअल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन मतलब कि भाई ना तो मैं इलेक्ट्रॉन लॉस करूंगा, ना ही मैं इलेक्ट्रॉन गेन करूंगा। हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन का शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। देखते हैं बेटा यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड इज नोन एज कोवलेंट लिंकेज। कोवलेंट लिंकेज मतलब एक दूसरे से लिंक करना, मतलब बॉन्ड फॉर्म करना। देखते हैं यहाँ पे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन contributed by each atom is known as covalency। The number of electrons contributed by each atom, उसको क्या बोलते हैं? कोवलेंसी। यानी कि हर एक एटम क्या करेगा बेटा? एटम जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को पेयर में लेके आएगा, शेयरिंग में लेके आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? कोवलेंसी बोलते हैं। क्लियर मेरी बात यहाँ तक? देखते बेटा कैसे आपके पास क्लोरीन है 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। एक क्लोरीन और है बेटा, वैलेंसी कितनी इस पे भी? 7 है। अब क्या होगा बेटा? हमने रूल पढ़ा हुआ है 4 से कम होगा तो लॉस, 4 से ज्यादा है तो गेन। तो 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, लेकिन ये गेन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेगा? सिंपल सा कंसेप्ट है। इसके 7 इलेक्ट्रॉन है, ये कहेगा तुमने 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो ये क्या बोलेगा? क्यों दे दूं? यू गिव मी इलेक्ट्रॉन, तू मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे, है ना बेटा? तो दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, तो क्या होगा बेटा यहाँ पे? ये करेंगे शेयर, कुछ ये आगे बढ़ेगा, कुछ ये आगे बढ़ेगा, एंड दे फॉर्म्स बॉन्ड। और क्या हो जाएगा बेटा? क्लोरीन इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्लोरीन जो है एक इससे इलेक्ट्रॉन शेयर करा लेगा, एंड इट फॉर्म्स Cl बॉन्ड Cl। क्या बन जाएगा बेटा? ये Cl बॉन्ड Cl। इसको क्या लिख सकते हैं? Cl2। क्लियर बात है पे? तो जब कोई भी एलिमेंट अपने 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स को, हम क्या बोलते हैं? कोवलेंसी यानी कि कोवलेंट बॉन्ड्स। देखते हैं कुछ एग्जांपल और जैसे HCl है, H पॉजिटिव, H और Cl, H पे 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। अब बेटा क्या होगा यहाँ पे? इसको पूरे करने अपने ये क्या करेगा? न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन दे दे, ये नहीं देगा, तो क्या करेंगे? शेयर करेंगे। शेयर कैसे?
हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसके कितने बॉन्ड पूरे हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हाइड्रोजन के, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। और क्लोरीन क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए इसके, 8 पूरे हो गए। तो इनके क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि शेयरिंग ऑफ बॉन्ड HCl। तो क्या लिख सकते हैं बेटा, HCl लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मतलब अगर सिंपल सी बात है, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड होगा इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड पेयर बनाता है। अब अगर कितने बॉन्ड हो बेटा, 2 बॉन्ड हो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। और अगर 3 बॉन्ड हो, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे बेटा यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन बेटा यहाँ से हाइड्रोजन, मुझे एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, जैसे H2 क्या हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन के पास 1, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी 1, ये इससे लेगा 1 इलेक्ट्रॉन और ये इससे लेगा, तो क्या लेगा यहाँ पे H2 या फिर H बॉन्ड H। इसे नेक्स्ट बेटा O2 का एग्जांपल ले लेंगे, N2 का ले लेंगे, H2O का ले लेंगे, NH3 का ले लेंगे, CH4 का ले लेंगे और C2H4 का। वन बाय वन एग्जांपल देखते हैं बेटा। O2 का एग्जांपल देखेंगे, ऑक्सीजन वैलेंसी कितनी होती है, 6, दूसरे ऑप्शन पे भी 6, 8 पूरे करने हैं तो क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ शेयर करेगा और ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन के इसके साथ शेयर करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 4 टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 शेयरिंग होंगे तो कितने बॉन्ड बनेंगे यहाँ पे, O डबल बॉन्ड O, या फिर तुम क्या बोलेंगे बेटा O2। नाइट्रोजन N के साथ वैलेंसी 3 और 2 5, कितने बेटा यहाँ पे, दूसरा नाइट्रोजन 1 2 3 4 5। अब 8 पूरे करने हैं हर एक नाइट्रोजन को, ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन इससे उठा लेगा और ये वाला 3 इससे, तो कितने पेयर दिखाई दे रहे हैं आपको इलेक्ट्रॉन के, 3 पेयर दिखाई दे रहे हैं, तो कितने बॉन्ड बन जाएंगे, N ट्रिपल बॉन्ड N। जैसे हम क्या लिखेंगे बेटा, N2। क्लियर वाली बात यहाँ पे। H2O के साथ O है 1 2 3 4 5 और 1 6, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, एक इस पे एक इस पे, ये यहाँ पे आ जाएगा बेटा और ये यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, तो क्या रहेगा, O के साथ 1 H और 1 H, या तो क्या लिख सकता हूँ बेटा, H2O लिख सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह से अमोनिया के केस में आ जाओ, N के साथ 1 2 3 4 5, कितने हाइड्रोजन बेटा, 1 2 और 1 3, तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 और 1 3, तो क्या हो जाएगा बेटा, 5 और 3 8, हाइड्रोजन इसके साथ, हाइड्रोजन इसके साथ और हाइड्रोजन इसके साथ, क्या बना देगा यहाँ पे, N H H और ये H, क्या आ जाएगा यहाँ पे, NH, ये भी लिख सकते हो अमोनिया। उसके बाद था CH4 का, कार्बन में बैलेंसी 1 2 3 4, कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 और 1 ये 4, चारों के कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर। कार्बन क्या करेगा, सभी हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके साथ जो बॉन्ड बना लेगा, क्या आ जाएगा, CH CH H और ये H, या हम क्या लिख सकते हैं, CH4 लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। उसी तरह से नेक्स्ट है 7 C2H4, कार्बन में वैलेंसी कितनी होगी, 4 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने 4 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन और ये 4 हाइड्रोजन, हर की वैलेंसी 1 1 होगी। क्या हो जाएगा बेटा, ये सब बना लेगा या नहीं बना लेगा, बताओ।
बना लेगा ना। और ये क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ उठा लेगा इलेक्ट्रॉन, ये इसके साथ, और ये क्या देगा बेटा, ये डबल बॉन्ड बन गया, नहीं बन गया, क्या बन जाएगा बेटा स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड C, H H H और H, ये स्ट्रक्चर जो है फॉर्म होते हैं। तो हमने बेटा डिफरेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर लिया यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ करने, और कुछ करवा दूँ, और करा दूँ 2-4 और देख लो बेटा 2-4 क्वेश्चन, ताकि और क्लियर हो जाए आपके। तो देखना बेटा यहाँ पे, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन पे वैलेंसी कितनी होती है, 2 और 2 4, ऑक्सीजन पे 1 2 3 4 5 6। अब थोड़ा क्या होगा यहाँ पे, इसको पूरे 8 करने हैं, तो क्या करेगा ये यहाँ से बॉन्ड बनाएगा, और ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बनाएगा, क्या आ जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड O। अगला क्वेश्चन, NO2 नेगेटिव, जब किसी एलिमेंट पे चार्ज आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ गया मान लो, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, किस पे होगा, सेंट्रल एलिमेंट पे। सेंट्रल एलिमेंट कौन सा है बेटा, नाइट्रोजन है, कौन सा है, नाइट्रोजन। तो देखिए बेटा यहाँ पे नाइट्रोजन वैलेंसी कितनी होती है, 3 और 2 5, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो 6, एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, 2 4 2 6, 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर मेरी बात, नाइट्रोजन कितने 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 क्या करेगा, इससे उठा लेगा, इसके पास क्या हो गए 8 पूरे हो गए, और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से उठा लेगा, तो इसके 8 पूरे हो गए बेटा। अब हमने पढ़ा था डायरेक्टिव बॉन्ड के बारे में। डायरेक्टिव बॉन्ड का मतलब नाइट्रोजन जो है 1 2 3 4 डबल बॉन्ड O। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। अब इस ऑक्सीजन के भी 8 पूरे करने हैं, 2 2 4 2 6 और 2 8, नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। अब क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना बेटा मिलके डायरेक्टिव बॉन्ड बना देगा, कि भाई मैं तेरे साथ बॉन्ड पेयर कर रहा हूँ, मैं जो इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, ये N डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, ये शो हो जाएगा बेटा। इसी तरह नेक्स्ट है HCN के लिए। तो देखते हैं बेटा कार्बन कितनी वैलेंसी होती है, 3 और 1 4, हाइड्रोजन जुड़ गया 1 और नाइट्रोजन जुड़ गया 3 और 2 5 के साथ, 1 2 और 1 3। ठीक है बेटा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देख लेंगे, CO3 2 नेगेटिव, कार्बन वैलेंसी 4 होती है, 2 और आ गए, तो ऑक्सीजन के साथ कितने डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड। तो सर यहीं पे डबल बॉन्ड क्यों बनाया और कहीं क्यों नहीं बनाया, तो आप क्या कर सकते हो, और भी बना सकते हो, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, या आप क्या बना सकते हो और में C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O। तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो है डिस्कस कर सकते हैं। आपने क्या देखा बेटा यहाँ पे अभी तक, लैटिस स्ट्रक्चर में आपने कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस किया। क्या पढ़ा बेटा यहाँ पे आपने, जो एलिमेंट्स अपनी म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड फॉर्म करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोवलेंट बॉन्ड हम कोवलेंट लिंकेज भी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, जब कोई एलिमेंट अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता हो बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या करते हैं बेटा, जैसे क्लोरीन में 7 थे, यहाँ पे भी 7 थे, दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन का शेयर किया एंड मेक्स ए बॉन्ड, और क्या फॉर्म कर दिया बेटा, यहाँ पे इसने बॉन्ड फॉर्म कर दिया। ये मेरी बात यहाँ पे। इसी तरह HCl के साथ लिया, इसे क्या कहा, सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, डबल बॉन्ड में 4 और ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। तो आपने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हर एक का एग्जांपल देख लिया आपने, मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर देख लिया आपने, हर एक के हम डिस्कस करें यहाँ पे। अब मैं इनके साथ आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए, ताकि हाँ जी ओके सर। तो बेटा यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे, उसके हम कुछ क्वेश्चन नोट डाउन कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन क्या क्या कहना चाहता है। तो देखेंगे बेटा एक बार, ये क्वेश्चन आप खुद करके लेके आएंगे घर से, ठीक है, अपने फेयर नोटबुक में कंप्लीट होना चाहिए।
प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस। देखते हैं बेटा एक बार। फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड है ओजोन, थर्ड है हाइड्रोजन परऑक्साइड, फोर्थ है सल्फर ट्राइऑक्साइड, HClO4, सिक्स्थ HNO2, सेवंथ HNO3, एट्थ H3PO4, नाइन्थ Cl नेगेटिव, 10th NO2 नेगेटिव, 11th NO3 नेगेटिव, 12th SO4 2 नेगेटिव और 13th O2 2 नेगेटिव और 14th H3O पॉजिटिव आयन। ये कुछ क्वेश्चन बेटा जब घर से करके लेंगे यानी कि कॉपी में नोट डाउन करेंगे और इन क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे, ठीक है बेटा। फिर हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट आता है तो आप मेरे से जो है पूछ सकते हैं, ये मेरी बात यहाँ तक। फिर हम लोग बात करेंगे आगे फॉर्मल चार्ज के बारे में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है बेटा? एक्चुअली कोई भी एलिमेंट जो है किसी कंपाउंड के अंदर कितना चार्ज कंटेनिंग होता है, कितना चार्ज मतलब उसमें नेगेटिव चार्ज है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज कंटेन करता है वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखेंगे बेटा एक बार फॉर्मल चार्ज, इसको हम डिनोट करते हैं FC से। ऑन एन एटम इन ए मॉलिक्यूल और आयन। देखते हैं बेटा यहाँ पे फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है V माइनस L माइनस 1/2S। V होता है बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, L होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और S होता है बेटा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या इसको क्या बोलते हैं बेटा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। चलिए मेरी बात यहाँ तक। तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखेंगे यहाँ पे। एक क्वेश्चन समझाता हूँ तुम्हें अच्छे से। O3 इसका आपको क्या करना है? फॉर्मल चार्ज निकालना है। सबसे पहले कितने ऑक्सीजन है बेटा? एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। पहला इलेक्ट्रॉन लगा दिया बेटा हमने। अब 8 पूरे करने इन दोनों के, तो हमने क्या कर दिया बेटा यहाँ पे 8 पूरे कर दिए। अब इसके साथ बॉन्डिंग तो नहीं होगी तो ये क्या करेगा बेटा यहाँ पे ये डायरेक्टिव बॉन्ड बना देगा। क्या बना देगा? डायरेक्टिव बॉन्ड। अब हर एक ऑक्सीजन का नंबर डाल दो 1 2 और 3। तो हम पढ़ेंगे बेटा फॉर पहला केस फॉर फर्स्ट ऑक्सीजन फॉर्मल चार्ज। अब बेटा पहले क्या है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन के अंदर? 6। क्लियर मेरी बात? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 2 4, हाफ इनटू में कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। तो कैंसिल कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। और कितना हो जाएगा बेटा बताओ? 4 और 2 6, 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा? देख लो पूरा स्टेप वाइज। 6 माइनस 4 और 2 6 और फर्दर कितना हो जाएगा बेटा? 6 6 0। कितना हो जाएगा चार्ज? 0 आ गया बेटा फर्स्ट का। अब आ जाओ सेकंड ऑप्शन के लिए। सेकंड ऑप्शन के लिए क्या हो जाएगा बेटा आपके पास? देखो सिंपल सी बात है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? वही 6। कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 2 और हाफ इनटू में कितने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 और 2 6। तो 2 3 are 6, तो 6 माइनस 5 कितना आ गया बेटा? +1 चार्ज। यानी कि जो फर्स्ट ऑक्सीजन है उसमें जो चार्ज है वो कोई चार्ज नहीं है। सेकंड वाले ऑक्सीजन पे +1 है और थर्ड वाले ऑक्सीजन पे आ जाओ बेटा
फॉर्मल चार्ज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने लोन पेयर हैं 6 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हैं, माइनस हाफ इनटू कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हैं 2, 2 लोग रहे तो -1 बच गया, 6 से 6 कट गया, तो फॉर्मल चार्ज कितना बच गया बेटा -1। तो थर्ड ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है बेटा -1 चार्ज डिस्कस किया गया बेटा। ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस, ये था फॉर्मल चार्ज। इसमें कुछ क्वेश्चन देना करने के लिए घर से करके लेके आएंगे आप लोग। HSO4 नेगेटिव, क्लोरीन इन HClO4 बेटा HClO4 में सिर्फ क्लोरीन का निकालना है आपको, और HSO4 के अंदर आपको हर एक एलिमेंट का निकालना है। और बेटा CO3 2 नेगेटिव, हर एक एलिमेंट के चार्ज करना है। ये कुछ क्वेश्चंस करने हैं आपको, यहाँ तक करेंगे आज के लिए। ठीक है, प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। थैंक यू। हेलो क्लास, टुडे वी डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल्स के बारे में, कि क्या क्या लिमिटेशंस है ऑक्टेट रूल की। आपने पढ़ा इसके बारे में आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में, तो क्या क्या इसके अंदर प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या इसके अंदर डिफेक्ट्स है, बहुत सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे हम लोग जो है हमारा फर्स्ट जो पार्ट है यानी कि लैविश डॉट स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे एक बार। सबसे पहला जो लिमिटेशन था वो देखते हैं यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड formation of compound involving हाइड्रोजन। क्या डिस्कस किया बेटा आपने यहाँ पे कि जब हम हाइड्रोजन की इन्वॉल्वमेंट कराते हैं तो हाइड्रोजन जो कभी भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं करता। ठीक है बेटा, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन not complete its octet, it completes its duplet only। इसमें क्या करता है बेटा आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है कंप्लीट करता है। ठीक है मेरे पास यहाँ पे सेकंड, कंपाउंड्स हैव, अब बेटा कई 8 से इलेक्ट्रॉन कम भी रह जाते हैं। कंपाउंड्स हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, दे आर known as electron deficient कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन कम हो इसके अंदर। ठीक है बेटा, उसको लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बोलते हैं। एग्जांपल लेते हैं BeCl2, बेरिलियम कितने बॉन्ड बनेंगे, एक क्लोरीन का यहाँ, एक क्लोरीन का यहाँ, नॉट इक्वली बैलेंस्ड। ठीक है बेटा, BF3 का उठा लो एग्जांपल, बोरोन के साथ 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन और 3 फ्लोरीन, इनके तो कंप्लीट हो गए लेकिन बोरोन के रह गए। ठीक है, और AlCl3। ठीक है बेटा, ये इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। क्लियर मेरी बात यहाँ तक? क्या क्या देखा बेटा यहाँ पे, अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं करते, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करता है। दूसरा बेटा जैसे कुछ एलिमेंट्स है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, मतलब जो अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं कर पाते। कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हुए, 2 2 4 ही हुए। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 6 हुए, 8 पूरे नहीं कर पाया। नेक्स्ट थर्ड, कंपाउंड्स हैविंग excess electron than 8, they are
known as hypervalent कंपाउंड्स। बेटा क्या होता है, कुछ जो है बेटा 8 बॉन्ड से ज्यादा, देखो ना 8 से कम भी है, 8 तो थे ही, और 8 से ज्यादा भी फॉर्म कर सकते हैं। 8 से तो कौन फॉर्म करेगा, जैसे PCl5। फास्फोरस में वैलेंसी कितनी होती है बेटा बताओ, 1 2 3 4 5, कितने वैलेंट जुड़ गए बेटा, 1 2 3 4 ये 5, कितने बॉन्ड हो गए यहाँ पे, ये 5 बॉन्ड हो गए, और 5 बॉन्ड मल्टीप्लाई बाय 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये क्या है बेटा आपका हाइपरवैलेंट है। जैसे मान लो SF6 कितने हैं बेटा इसके अंदर, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। IF7 कितने हो गए यहाँ पे, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी कि 8 से ज्यादा हो रहे हैं इसके अंदर। ये क्या है बेटा हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अब नोबल गैसेस के तो 8 पूरे होते हैं, फिर क्या जरूरत बॉन्ड बनाने की, देखते हैं बेटा यहाँ पे नोबल गैस कंप्लीट their octet but they form compounds। क्या करते हैं ना, कंपाउंड फॉर्म करते हैं, जैसे XeF2 XeF4 XeF6, they form different of compounds। Next, some of the compound forms odd electron bonds। क्या फॉर्म करते हैं बताइए, odd electron bonds फॉर्म करते हैं। कैसे फॉर्म करते हैं देखेंगे यहाँ पे, NO। अब NO का स्ट्रक्चर, N पे कितनी वैलेंसी होती है, 1 2 3, ऑक्सीजन में 2 2 4 और 2 6, तो क्या आ जाएगा बेटा देखेंगे एक बार, N के साथ डबल बॉन्ड O, और कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बेटा यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और देख लेंगे NO2 के अंदर N के साथ डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, बट क्या हो जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे 3। तो ये होता है आपके ओड नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है बेटा। तो ये इनकी कुछ ड्रॉबैक्स थे। ये क्या डिस्कस किया गया कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्टेट पूरे नहीं करता। ठीक है बेटा। इसके अंदर कुछ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं 8 से, उसको हम बोलते हैं डेफिशिएंट कंपाउंड्स। और दूसरा क्या होता है 8 से ज्यादा होते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स। और नोबल गैसेज जो है वो अपने ऑक्टेट कंप्लीट करता है, फिर भी बॉन्ड फॉर्म करता है। कुछ ऐसे होते हैं जो ओड बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। कैसे बॉन्ड फॉर्म करते हैं बेटा, ओड बॉन्ड्स। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन बच गया था, दे फॉर्म्स ओड बॉन्ड्स। नेक्स्ट है बेटा अदर ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट थ्योरी। अदर ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट थ्योरी देखते हैं बेटा यहाँ पे एक बार। पहला पॉइंट किसको डिस्कस नहीं कर पाया ये कि एटम जैसे H2 है, Cl2 है, कैसे कंबाइन हुए। इसमें यहाँ पे नॉट एक्सप्लेन हाउ द atoms are held together in molecules। जबकि यहाँ पे कोई आयंस भी नहीं होते और ना ही कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। Where there is no ions or no electrostatic force। ठीक है बेटा। उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड्स के शेप को डिस्कस नहीं कर पाया। सेकंड, नॉट डिस्कस the shape of molecules। थर्ड, कौन सा एनर्जी रिलीज होता है जब ये बॉन्ड फॉर्म करते हैं।
not discuss the release of energy during the formation of covalent bond. नेक्स्ट, इसने बेटा स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिस्कस नहीं किया. इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि कितना स्टेबल है, किस एनर्जी में ब्रेक डाउन होगा, किस एनर्जी में फॉर्म होगा, ये डिस्कस नहीं किया बिल्कुल भी. और लास्ट बेटा, व्हाई सम मॉलिक्यूल्स विद लेस देन 8 और मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन around the central atom. बेटा देखो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, जब सब मॉलिक्यूल्स और क्या कर रहे हैं, या तो 8 से कम है या 8 से ज्यादा है, वो कैसे मूव कर रहे हैं किसी भी एटम के चारों तरफ, ये डिस्कस नहीं करता है. अब क्या क्या देखा बेटा यहाँ पे ऑक्टेट रूल के डिफेक्ट्स, कि इसने जो है कैसे एटम्स मॉलिक्यूल्स जो कंबाइन होते हैं उसको डिस्कस नहीं किया, कौन सा फोर्स अप्लाई होता है उसको डिस्कस नहीं किया. इसने डिस्कस नहीं किया कि मॉलिक्यूल्स का शेप कैसा होता है, इसने डिस्कस नहीं किया कि कौन सी एनर्जी जो है वो डिस्कस की जाएगी इसके अंदर, इसने एक्सप्लेन नहीं किया कि स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगी, इसने डिस्कस नहीं किया कि कुछ ही एटम जो है कुछ एटम से कुछ उनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन से कम क्यों होते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्यों होते हैं, ये डिस्कशन नहीं आया बेटा. तो ये थे आपके आज की थ्योरी, ये थे इसके डिफेक्ट्स. कल हम लोग डिस्कस करेंगे वस्पर थ्योरी, हमारा नेक्स्ट थ्योरी है जिसमें डिस्कस किया गया था शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में. ठीक है बेटा, आज के लिए आप कितना करेंगे, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें ताकि हम और ज़्यादा वीडियो बना सकें. थैंक यू.